शांति। आज 6 जनवरी 2024 है और आज संपूर्णता के लिए अव्यक्ति साइलेंस का अभ्यास करने के लिए, फॉलो फादर करने के लिए हम जो बाबा का कदम अपनाएंगे वो है सदा देह में रहते हुए विदेही अशरीरीपन का अभ्यास। बाबा हमेशा खुद भी अभ्यास करते रहे और हर एक को अभ्यास कराते रहे कि सांप को नहीं देखो, वो तो केंचुली बदलने वाला है, लेकिन सांप के मस्तक पर जो मणि है उसको देखो। हमेशा बाबा के सामने कैसा भी बच्चा आया, बाबा ने कभी भी उसके जो साकार की परिस्थितियां थी, वेशभूषा थी, उसकी उम्र थी, कुछ भी नहीं देखा। बच्चा कैसा है ये बाबा हमेशा आत्मा को देख कर के कहते थे। हमेशा बाबा ने आत्मा को देख कर के शिक्षा दी, आत्मा को देख कर के व्यवहार किया। इस पूरे देह के अंदर सबसे आकर्षित चीज़ अगर कुछ है तो वो है देह में रहने वाली आत्मा, सच्ची मणि। हम भी कितना समय उस मणि को देखते हैं। तो ऐसे ही आज अपने आप को देह में रहकर विदेही अनुभव करने के लिए आइए सुनते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा, सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। एक दो नहीं लेकिन अनेक उदाहरण है और अनेक अनुभव है जिसमें ब्रह्मा बाबा ने अपने साकार देह से भी लोगों को अव्यक्त होने की अनुभूति कराई, लाइट होने की अनुभूति कराई। कोई बाबा को हानि पहुंचाने आया तो उसको लाइट ही लाइट दिखाई दी। कोई साधारण कर्म करते हुए बाबा को देखता है तो उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ऐसे कई अनुभव हम सबने सुने हैं। तो क्या वो अनुभव सिर्फ बाबा के ही थे? क्या वो संपूर्ण स्थिति हमारी आनी नहीं है, या आनी है तो कब आनी है? उसके लिए बाबा ने हमें अभ्यास बताया कि चाहे कुछ भी कर्म करें, लेकिन कर्म करते हुए सदा अपने आप को सूक्ष्म प्रकाश की काया में अनुभव करें। मैं आत्मा अपने गुणों की, अपने शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैला रही हूँ। ये जो सूक्ष्म प्रकाश की काया बताते हैं, ये कोई लाइट की ऊपर से आने वाली लाइट की काया तो नहीं। ये आत्मा के अंदर की जो लाइट है, जो आत्मा के गुण और आत्मा की शक्तियों के वाइब्रेशंस हैं, उसी का एक आकार जो सबको अनुभव में आने लगेगा, वही है प्रकाश का हमारा स्वरूप, प्रकाश की काया। जितना ज़्यादा हम अपने आप को इस शरीर में रहने वाली आत्मा समझकर कर्म करेंगे, मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये देह की इंद्रियां मेरी करनहार हैं, उतनी ज़्यादा हम अपने आप को सूक्ष्म प्रकाश के स्वरूप के अंदर, सूक्ष्म प्रकाश की देह के अंदर अनुभव करेंगे और तब जाकर के दूसरों को भी हमसे लाइट का साक्षात्कार होगा। यही अभ्यास बाबा ने किया, सदा देह में रहते हुए विदेही, और यही अभ्यास हम सब आत्माओं का भी होना चाहिए। ओम शांति।